गुड मॉर्निंग। आप सबका संहिता सिद्धांत चैनल पर स्वागत है। आज हम चरक पूर्वार्ध का प्रारंभ कर रहे हैं और माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे इस उद्योग को सफल करें। इस अध्याय को जो नाम दिया गया, जो प्रथम अध्याय का नाम है, वो है दीर्घं जीवितीयम् अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो यहाँ पर ये बताना बहुत अनिवार्य है इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले कि कोई भी जो शास्त्र होता है, उस शास्त्र को पढ़ने के लिए जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति क्यों होती है? तब होती है जबकि उसको पढ़ने वाला ये अच्छी तरह से जानता है कि ये मुझे क्या लाभ पहुंचाने वाला है। क्योंकि अगर उसे अभिधेय यानी जो कथनीय है, जो कहा जाएगा या जो कहा जा रहा है, उसका कोई फल की बात पता ही नहीं है कि इसके बाद मुझे क्या फल प्राप्त होने वाला है, तो उसके उद्यम स्तिमित हो जाते हैं, ऐसा चक्रपाणी बताते हैं। क्योंकि वो चक्रपाणी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभिधेय फल ज्ञान विरह, यानी जो अभिधेय जो कहा जाने वाला है, उसका जो अगर फल का ज्ञान किसी को नहीं है कि क्या इससे प्राप्त होगा मुझे, तो वो क्या होता है? स्तिमितो उद्यमः। तो वो जो उद्यम है, यानी कि जो हम कार्य करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसको वो स्तिमित कर देता है, जकड़ देता है, रोक देता है। तो इसलिए किसी भी शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले जो है उसके अनुबंध चतुष्टय को जान लेना अनिवार्य होता है। तो इसी प्रकार से चरक संहिता या आयुर्वेद को जानने के लिए जो चतुष्टय, जो चार चीज़ें थीं, वो चार चीज़ें क्या हैं? एक है अभिधान, एक है अभिधेय, एक है संबंध और एक है प्रयोजन। ठीक है। तो अभिधान क्या है? असल में क्या होता है कि ये हम थोड़ा सा, क्योंकि हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें भाषा के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, हिंदी और संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा सभी छात्रगण से ये अनुरोध है कि वो संस्कृत को केवल 2 पेपर पास करने वाला एक विषय न मानकर उसको आयुर्वेद को सीखने का एक अनिवार्य अंग माने तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि जैसे किसी भी शब्द में जो शक्ति होती है वो 3 प्रकार से होती है। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा, एक होती है व्यंजना। तो अभिधा जो है वो नाम रूप होती है, एक प्रकार से नाम किसी का जो है वो अभिधा है। और लक्षणा है जो उसके जो हमें दिखाई देता है, जिससे कि हम उसका अर्थ को सीधे सीधे अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। और व्यंजना होती है जैसे व्यंग के रूप में, यानी हम कहते कुछ और हैं और उसका जो अर्थ है वो कुछ और, साथ में इम्प्लाइड फैक्ट जो है वो अलग होता है। खैर वो एक आगे का विषय आएगा तब मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अनुबंध चतुष्टय है उसमें एक है अभिधान। और अभिधान क्या है? अभिधान जो है वो है तंत्र या शास्त्र, यानी ये जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है ये अभिधान है। ये नाम है ना, अभिधा। नाम क्या है भाई? क्या सब्जेक्ट, क्या विषय पढ़ने आए हो आप यहाँ पर? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आयुर्वेद, है ना। तो आयुर्वेद है विषय, अभिधान, ठीक है ना। तो अब अभिधेय क्या है? इसमें कथनीय क्या है? जो आयुर्वेद में उपदेश दिए गए हैं, आयुर्वेद के उपदेश, या फिर आयु के विषय में जानना, यानी आयु के विषय में जानना। ये जैसे हमने आगे हम चल के बताएंगे कि हितायु होती है, अहितायु होती है, सुखायु होती है, दुखायु होती है। आयु क्या होती है, आयु के कितने प्रकार होते हैं, आयु के विषय को जानना या बताना ही अभिधेय है, कथनीय है। किसका? शास्त्र का, यानी आयुर्वेद शास्त्र का कथनीय विषय ये है। अब संबंध क्या है? संबंध ये होता है, 2 तरीके से डिस्क्राइब है। जैसे एक तो संबंध होता है उपाय और उपेय का संबंध।
उपाय क्या है, यानी किस प्रकार से हम इस ज्ञान को, उपाय क्या है, यानी कि हम जो भी हम फल प्राप्त करना चाहते हैं उसका उपाय क्या है, वो है आयुर्वेद के उपदेश तो उपाय हैं, और उससे उपेय क्या है, उपदेश के द्वारा प्राप्त आयु उसका उपेय है। एक तो संबंध इस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है, ठीक है ना। और इसी तरह से अभिधान और अभिधेय का भी एक संबंध होगा निश्चित रूप से, है ना, क्योंकि जो शास्त्र है वो शास्त्र और शास्त्र में जो कथनीय है वो, उन दोनों के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, यही ना, क्योंकि हम पढ़ते आयुर्वेद हैं, है ना, और बताते हैं उसका मॉडर्न अर्थ, है ना। जैसे कि मैं पूछती हूँ कि पदार्थ क्या है, बच्चे कहते हैं मैटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका शास्त्र के जो अभिधान है उसका अभिधेय के साथ कोई संबंध सिद्ध नहीं हुआ। जो शास्त्र है, शास्त्र के अनुरूप जो कथनीय है वो एक संबंध है ना, तो वो एक संबंध है। इसी तरह से जो इसका प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का, आयुर्वेद का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम, यानी कि धातु साम्य जो है वो इस शास्त्र का प्रयोजन है, ठीक है। और अनुबंध चतुष्टय में और भी 4 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। जैसे एक होता है अधिकारी और एक होता है विषय, 4 चीजें हैं ना, अधिकारी है, विषय है, संबंध और प्रयोजन है, ठीक है ना। अधिकारी कौन है आयुर्वेद के उपदेशों को सुनने के लिए, ठीक है ना। तो आयुष की कामना, जिसको आयु की कामना हो वही आयुर्वेद को पढ़े भाई। अब जिसे कोई ऐसी कामना नहीं है कि उसकी अच्छी आयु हो या सुखी आयु हो, तो या वो आयु के विषय में कुछ जाने, यदि उसकी ऐसी इच्छा नहीं है तो वो बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मैं आपको विशेष रूप से अधिकारी के विषय में, जैसे आगे चलकर भी हम देखेंगे कि कैसे शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, वो एक अधिकार क्षेत्र अलग है। लेकिन आज की डेट में, आज की वर्तमान समय में क्या अधिकारी है, हम तो ले लेते हैं कि ठीक है पीसीबी जिसका इतना है, या फिर उसने जो नीट का एग्ज़ाम पास किया उसमें वो आ गया तो हमने उसको ले लिया। लेकिन क्या वो अधिकारी है, क्योंकि अधिकारी तो वही है ना जो आयु के विषय में जानना चाहता है, जो आयुर्वेद के विषय में जानना चाहता है, यानी आयु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वही अधिकारी है। ऐसा नहीं है कि पीएमटी में नहीं हुआ, ज़बरदस्ती धकेल दिए गए, तो मुझे लगता है वो अधिकारी नहीं है। आप जब तक आयुर्वेद को, ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी तब बनेंगे जब आपको अंदर से इच्छा होगी कि मुझे आयु के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, वो अधिकारी है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने आप को अधिकारी बनाना है, हमें अपनी इच्छा अपने अंदर की जागृत करनी है कि हमें इसे सीखना है, समझना है, क्योंकि ये उपयोगी है। तो इस तरह से एक तो अधिकारी है और दूसरा है चतुष्टय में विषय। ये विषय क्या है, आयुर्वेद एक में आयु विषय है और आयु की ही रक्षा करनी है और आयु को ही रोगों से बचाना भी है और आयु के ही स्वास्थ्य के, मतलब उसके जो स्थिति है उसके विषय में सोचना है, ठीक है ना। तो इस तरह से या आयु की ही परिभाषा करनी है। तो ये है विषय है, और प्रयोजन भी हमारा यही है कि हम आयु को स्थिर कर सकें और उसको रोगों से बचा सकें, और उसके जो भी हमारे अभी आगे हम उसके पर्यायों को देखेंगे कि उस विषय का संपोषण कर सकें। ये सारे जो हैं वो प्रयोजन हैं, ठीक है ना। और संबंध, इन सभी का आपस में संबंध होना चाहिए, क्योंकि जो विषय है और विषय से प्राप्त होने वाला फल, यानी कि जो साध्य है, साध्य क्या है, आयु, और साधन क्या है, उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से उसकी रक्षा की जा सकती है, वो जितने भी चीज़ें हैं वो सब उपाय हैं, है ना।
तो इस तरह से हम सबसे पहले जानते हैं इस अनुबंध चतुष्टय को। ठीक है। अब दूसरी बात जो चरक संहिता में विशेष है वो ये है कि कहीं कहीं एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो जो अध्याय का नाम रखा जाता है उसी से जो है वो प्रथम श्लोक को, जो मतलब विषय जहाँ से प्रारंभ होता है, प्रमुख विषय जहाँ से अध्याय का प्रारंभ होता है, वो उसी शब्द से प्रारंभ होता है जो उस अध्याय का नाम होता है। जैसे दीर्घं जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, तो दीर्घ जीवन की इच्छा से ही जो है वो इस अध्याय को कहा जाएगा। तो दीर्घ जीवन की इच्छा यानी कि हमने पहले बता दिया ना कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य क्रिया, है ना। तो अब दीर्घ जीवित में जैसे ही पहला अध्याय उन्होंने लिखा, उसका नाम लिखा कि जो दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाला वो अध्याय, उसका अधिकार क्षेत्र है, ये बताएगा हमें कि कैसे दीर्घ जीवन को प्राप्त किया जा सकता है या उसके विषय में क्या क्या मंत्रणाएं हुई हैं। तो इसको अधिकार क्षेत्र में लेकर कहा गया, यानी कि दीर्घ जीवन कब प्राप्त होगा, जब धातु साम्य होगा, है ना। क्योंकि जो धातु साम्य की अवस्था है वही स्वास्थ्य की अवस्था है, और स्वस्थ रहेगा तो दीर्घ जीवन को प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए एक नाम से ही, केवल नाम वाले शब्द में ही साथ साथ उसका संबंध प्रयोजन से सीधा सीधा सा जुड़ता हुआ यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में उन्होंने जो आयुर्वेद का जो अवतरण बताया कि सब ऋषि इकट्ठे हो रहे हैं, तो अवतरण तो आप देख लेंगे, आप जानते ही हैं अवतरण में कि ब्रह्मा ने जैसा कहा वैसा दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, और इंद्र से भरद्वाज लेने पहुँचे। लेकिन उससे पूर्व एक श्लोक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के जो भी आयुर्वेद में श्रद्धा और प्रेम रखते हैं उन सब के लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नैतिक मूल्यों से भरा हुआ है। और आयुर्वेद इस बात पे विश्वास रखता है कि जब तक हम शुद्ध नहीं होते हैं, शौच का बहुत ज़्यादा महत्व है। अंतः शौच और बाह्य शौच, बाह्य पवित्रता और अंतः पवित्रता दोनों का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसके प्रारंभ में ही क्या कहा गया, जहाँ पे ये अध्याय शुरू हो रहा है कि विघ्न भूता यदा रोगाः प्रादुर्भूता शरीरिणाम, तब क्या हुआ, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। ठीक है। फिर क्या होता है, तदा भूतेषु अनुक्रोशम। क्या कहते हैं, ये जो सारे लोग थे, ये जो बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो कि तप करने वाले थे, अध्ययन करने वाले थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे, इन सब का पालन करते हुए जब इनके इन सारे कार्यों में, ये व्रत में, उपवास में, इन सब में जब विघ्न आने लगे, किसकी वजह से, विघ्न भूता यदा रोगा, जो रोग विघ्न के समान विघ्न डालने लगे उसमें, शरीरों में ये उत्पन्न होने लगा, तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षिः। यानी कि तब उस समय में क्या हुआ कि उस समय में भूतेषु, भूतों में, यानी प्राणी मात्र में, प्राणी मात्र है यहाँ पे, विशेष विशेष शब्दों के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कुछ बातें विशेष हैं, जैसे कि जब उन्होंने कहा कि विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणाम, तप उपवास व्रत अध्ययन, ये सारे व्रत आयुषाम, इसका अर्थ ये है कि आयु पहले से थी, रोग बाद में है ना। रोगों ने बाद में विघ्न उत्पन्न करना शुरू किया, पहले आयु थी। ठीक है ना। तो अब ये जो है, इन लोगों ने क्या किया, भूतेषु अनुक्रोशम, अपना तो उन्हें लगा ही कि हमारे व्रत अध्ययन में विघ्न आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले कैसे किया, पुरस्कृत्य महर्षिः, पुरस्कृत्य यानी कि जो भूत दया है, जो प्राणी मात्र के ऊपर दया है, उसको पहले रखते हुए, यानी कि आयुर्वेद क्या कहता है कि पहले हमें दूसरे व्यक्तियों की, समाज की के बारे में, विषय में चिंता होनी चाहिए, और उसके बाद हमारी भी उसी में चिंता होनी चाहिए, क्योंकि हम समाज का एक अंश हैं। और इसीलिए सुख आयु और हित आयु का एक संबंध है और प्रगाढ़ संबंध है। अगर समाज रोगी है तो व्यक्ति
जो है वो स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको वो सारी चीज़ों को यहाँ पर इस बात से ये समझ जाना चाहिए कि उन्हें भी रोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी लोगों का जो हित है, जो बाकी भूत मात्र हैं, जो प्राणी मात्र हैं, उनके लिए उनको सामने रखकर फिर वो क्या करते हैं, समेता पुण्य कर्माणाम जो है वो पार्श्वे हिमवता शुभे, यानी कि वो जो पुण्य कर्मा लोग थे वो सब इकट्ठा होकर हिमालय पर्वत के पार्श्व में जुड़े। ठीक है ना। तो पुण्य कर्मा लोग थे। इस जो ये 4 पंक्तियां हैं श्लोक की, इसमें ये पता चला, हमें 2 बातें पता चली। पहली कि आयु पहले से थी और रोग बाद में आए। दूसरी कि आयुर्वेद के लिए तब आवश्यकता जो है, जो ऋषि मुनि अपना व्रत अध्ययन कर रहे थे और रोग उसमें व्यवधान डाल रहे थे, तब उन्होंने ऐसा सोचने के लिए एक संगोष्ठी की। यानी कि पहले भी संभाषा, जो पहली संभाषा चरक संहिता में व्याख्यान है, वो यही है कि एक तरह से सभी जो ऋषिगण थे, जो कि आज के वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं, उस समय ऋषि नाम से उनको कहा जाता था, तो वो सब लोग हिमालय के पार्श्व में इकट्ठे होते हैं और उनका जो उद्देश्य होता है वो सभी प्राणी मात्र पे कृपा करने का रहता है। उनके ऊपर कृपा का अर्थ है प्राणी मात्र, इसलिए भूतेषु, क्योंकि उसके अंदर सारे जो प्राणी मात्र यानी जिसके अंदर भी प्राण है, फिर वो पशु पक्षी जो भी चेतनावान है, चाहे फिर वो वृक्ष आदि हों, क्योंकि अंतश्चेतन तो वही वो भी होते हैं। तो इसलिए प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उस उपाय को जो है ढूंढने के लिए ये सारे लोग जो पुण्यात्मा थे, जो पुण्य कर्म करने वाले ऋषि गण हैं, ये हिमालय के पार्श्व में इकट्ठे हुए। ठीक है। तो यहाँ से आगे फिर हम चरक संहिता के अगले श्लोक पे आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये जो श्लोक मैंने अभी बोला है और जो अनुबंध चतुष्टय है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।